नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग एक और टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है वाक्य रचना के बारे में। सिंपल सा ध्यान रखना, सेंटेंस से जब हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे ना, ये वही है साथ। बहुत ज़्यादा विचलित करने वाला नहीं है, बस आप धीरे-धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो आसानी रहेगी समझने में भी। उम्मीद है साथ ही आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप एक तरीके से प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और प्यारा-सा टॉपिक लेके आए हैं, वाक्य रचना। रचना जो सेंटेंस क्रिएट की बात करेंगे, कोई वाक्य का निर्माण होता कैसे, वाक्य होता क्या है? ओवरऑल क्या है, ये सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि भाई सेंटेंस की रचना है, आप लोगों को वाक्य के निर्माण में कैसे क्या करना है, वो सारी बातें हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। साथ ही साथ विलोम शब्द की पीडीएफ जो मिलेगी, उससे पहले आपको थोड़ा बता के आपको पीडीएफ ग्रुप में दे दी जाएगी। वाक्य की परिभाषा देखें तो शब्दों का व्यवस्थित रूप, जिससे मनुष्य अपने विचारों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं साथियों, वाक्य बोलते हैं। और एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म, क्रिया होते हैं और वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। ये दो अंग है साथियों वाक्य के। अभी बताएंगे इन दोनों की डेफिनेशन। सिंपल सा ध्यान रखना, विचारों का आदान प्रदान करना, एक भाषा, जिस प्रकार मैं कहता हूँ ना कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो ये क्या है, ये वाक्य ही तो है। अगर दूसरे शब्दों में देखना चाहो तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थिक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, तो ये क्या है, ये पूरा वाक्य है, सेंटेंस है, ये ध्यान रखना, ये कोई शब्द नहीं है। शब्दों से मिलकर एक तरीके से, पदों से मिलकर एक सार्थक समूह का निर्माण, एक सार्थक बात की निर्माण होता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं, जिसे सत्य की विजय होती है, वाक्य है। जैसे सबसे पहले दूसरा बात करते हैं, वाक्यांश क्या होता है। ये शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ निकलता है किंतु पूरा नहीं निकलता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश होता है, वो पूरा शब्द नहीं निकलता है। देखो, एक होता है वाक्य और दूसरा होता है वाक्यांश। वाक्य तो क्या होता है, पदों का समूह होता है जिसमें पूरा अर्थ निकलता है, लेकिन वाक्यांश में क्या होता है, इस वाक्य का एक अंश हिस्सा होता है। जैसे दरवाजे पर, अभी इसने ये नहीं कहा है कि दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोने में कोई बैठा है या कोने में कोई बैठने वाला है, वृक्ष के नीचे वो फलाने आदमी खड़े हैं, ये नहीं कहा। उसने कहा वृक्ष के नीचे, जिससे मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है कि दरवाजे पर कोई है या नहीं है, या कोई आया है, या कोने में कोई बैठा है या खड़ा है, ये बात हो गई, या वृक्ष के नीचे कुछ है या नहीं है। तो उसने क्या है, सिंपल सा ध्यान रखना, वाक्य का मतलब पूरा पदों का समूह होता है जिसमें मूल अर्थ निकलता हो, और वाक्यांश का मतलब ये होता है कि वाक्य का ही एक अंश होता है जो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट कहते हैं अपन, जिसका पूर्ण रूप से अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि ये तीन शब्द देख रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है क्योंकि ये पूरा सेंटेंसेज नहीं है, वाक्य का क्या अंश है। इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए वाक्यांश। समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है दरवाजे पर, लेकिन क्या है दरवाजे पर, ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा अंश ना होकर वाक्य का एक अंश होता है जो कि पूर्ण अर्थ को नहीं संबोधित कर रहा है। कर्ता और क्रिया के आधार पर हम लोग दो बात देखेंगे, ध्यान रखना, कर्ता और क्रिया के आधार पर, उद्देश्य और विधेय, ऊपर हम लोगों ने बात की। जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं साथ, ये उद्देश्य। जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जिसके बारे में, जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं तो ये क्या है, उद्देश्य। और जो बात की जाए, जैसे मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, वो है विधेय। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, तो अब देखो किसके बारे में बात हो रही है, तो मोहन के बारे में। तो मोहन क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया, और प्रयाग में रहना क्या हो गया, विधेय। इसमें उद्देश्य है क्या है, मोहन, और विधेय क्या है, प्रयाग में रहता है। समझ रहे हो ना। तो ये दोनों बातें मैंने आपको इस वाक्य के परिप्रेक्ष्य में बता दी है। तो मोहन हो गया जिसके बारे में उद्देश्य है, और विधेय क्या है, जो बात की जाए, मतलब प्रयाग में रहता है, मैं ये बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है साथियों, इसको आप लोगों को टिपिकल बनाना नहीं है। पता चलेगा आप इसको मेंटली प्रेशर में लेके बना रहे हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, वाक्य के भेद के प्रकार भी देख लो। जैसे वाक्य भेद दो प्रकार के किए जा सकते, एक तो अर्थ के आधार पर कर सकते हैं अपन, एक दूसरा रचना के आधार पर कर सकते हैं। ये दोनों चीज आप ध्यान रख सकते हो, अर्थ के आधार पर भी और चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखो, 8 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर जो हम लोग दो प्रकार पढ़ रहे हैं साथ ही, एक अर्थ है
और एक रचना के आधार पर। तो हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे विधानवाचक सूचक, जो 8 में से ये वाक्य जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक होता है। जैसे भारत एक देश है, तो मुझे पता चला भारत क्या है, एक देश है, जानकारी मिली। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो मुझे जानकारी मिली कि राम के पिता क्या है, दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा है, तो मुझे जानकारी मिली है कि दशरथ अयोध्या के राजा है। तो ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विधान मतलब मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी मिले तो वो विधानवाचक सूचक वाक्य होगा, ये ध्यान रखना, जिसमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिले। निषेधात्मक वाचक की बात करेंगे तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो उसे, अब देखो उसने साफ कह दिया है, पहले में कहा कि भाई मुझे सूचना मिल रही है, तो मुझे पता चला भारत देश से दशरथ पिता है राम के, दशरथ अयोध्या के राजा है, तो मुझे क्या मिली, साथ ही इंफॉर्मेशन मिली थी। ये चीज ध्यान रखना है। निषेधात्मक क्या है, इसमें कार्य नहीं होने का, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, नहीं की बात हो रही, नेगेटिव, बस नेगेटिव एनर्जी का रोल है इसमें। निषेधात्मक मतलब एक रुकने का भाव हो रहा है या कार्य न करने का भाव प्रकट हो रहा है, निषेधात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य है तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नवाचक है। जैसे भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ के पिता, बिल्कुल सामान्य है। शब्द देख के प्रश्न वाक्य मतलब कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये वही वाक्य साथ ही हम लोगों ने थोड़े स्तर पर पढ़ा है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तो हम लोगों ने पढ़ा, या एफर्मेटिव मतलब इंटरोनेगेटिव तो हम लोगों ने पढ़ा ही था ना। ये कुछ वैसा ही है, कुछ वैसा क्या वही है, थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हिंदी के परिप्रेक्ष्य में। तो प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछ रहा है, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, समझ लेना ये प्रश्नवाचक है। आज्ञावाचक भी देख लो, जिसमें किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जा रही है, साफ साफ कह रहे हैं, प्रार्थना ये आज्ञा कर रहे हैं। जैसे बैठो, तो ये आपको क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बैठिए, ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए, ये भी एक प्रार्थना कर रहे हैं। शांत रहो, ये आज्ञा दे रहे हैं आपको कि शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों को आज्ञावाचक, किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना की बात करता हो वो हमारा आज्ञावाचक होगा। आपको इस प्रकार के सेंटेंस दे देगा, पूछ लेगा किस प्रकार का वाक्य है, बस ये ध्यान रखना। जितना आप मेंटली सिंपल रख के चलोगे उतना आसानी रहेगी समझने में, नहीं तो धीरे धीरे चीजें क्रिटिकल होती जाएगी। हिंदी के बहुत बड़े अब टॉपिक बचे नहीं है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा। हालांकि एक बार मैं क्लास में थोड़ा बता के फिर आपको पीडीएफ दे देंगे। कृपया शांति बनाए रखें, आपको कह रहा हूं। विस्मयादि बोधक वाक्य की बात करें तो वह किसी भी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन। विस्मयादि बोधक, इसको बार बार हम लोगों ने प्रत्यय में भी पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, अब यहाँ पर फिर पढ़ रहे हैं। जैसे आहा कितना सुंदर उपमान है, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह वाला है, तो ये ध्यान रखना ये किस प्रकार का वाक्य होगा, विस्मयादि बोधक। आप इसको साइंस से समझ लेना। ओहो बल्ले हम जीत गए, तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक विस्मयादि बोधक चिन्ह। भाई हम लोगों ने चिन्हों के प्रयोग को अच्छे से समझा है ना, उसको देखेंगे तो इसको आराम से समझ में आ जाएगी। क्योंकि प्रत्यय में भी हम लोगों ने देखा, विराम चिन्हों का मतलब चिन्हों के प्रयोग में भी देखा था हम लोगों ने, समझ रहे हो ना। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखते हुए वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार, जब तक आप एग्जाम में अपियर होना उससे पहले 2 से 3 बार जरूर देख लेना। चलिए, इच्छावाचक वाक्य देखें। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सीधी बात बोल रहा है, साथ ही इच्छा हो, आकांक्षा हो, आशीर्वाद की हो। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये क्या आशीर्वादित है साथी। नववर्ष मंगलमय हो, तो ये क्या है साथी हो, ये इच्छा है कि नववर्ष मंगलमय हो। आकांक्षा होती है। आपको डेफिनेशन को, परिभाषा जिसे बोलते हैं, उसको अच्छे से समझना होगा। अगर आप उसको समझ लेते हो तो आप सभी प्रकार के क्रिटिकल कंडीशंस को व्यवस्थित कर सकते हो। तो उम्मीद है साथियों मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में नाम, जैसे संकेत कर रहा है राम का मकान उधर है, तो मैं ये संकेत क्या कर रहा हूँ कि भाई राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, तो सोनू अपने कहाँ पर उधर रहता है, तो ये मैं एक संकेत करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई सोनू नाम का कोई लड़का है वो उधर रहता है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन लड़की भी हो सकती है, ये आपको बताएं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि राम का मकान उधर है, मैं क्या कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। फिर संदेहवाचक में देखें तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता हो,
जैसे क्या वो यहाँ आ गया, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है लेकिन संदेह के रूप में, क्वेश्चन वाचक के रूप में प्रश्नवाचक भी याद रखना है आप लोगों को, दिमाग में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मार्क दे के गए तो गड़बड़ हो जाएगा आपको। देखो जो मैंने प्रश्नवाचक बताया है ये है कि भाई राम क्या है, ये वाले क्या की स्थिति है, कौन है क्या है, ये वाली स्थितियां हैं। और दूसरा ये वाक्य आ जाए, क्या शब्द पहले भी आ जाए, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको समझना होगा कि एक सवाल क्या पूछ रहा है, उसने काम कर लिया, ये पूछ नहीं रहा है, ये कर लिया, क्या कर लिया, संदेह, एक डाउटफुल कंडीशन की बात कर रहा है। अब दूसरा प्रकार है साथियों, वो अर्थ के आधार पर था, अब रचना के आधार पर देख लो। ये 3 भेद पढ़ेंगे हम लोग, इसके 8 देख लिए थे। अब देखो 3 क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इस वाक्यों में ही क्रिया होती है। कैसे, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, ये क्या बिल्कुल सामान्य स्थिति है। दूसरा प्रकार देखें तो संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानीकरण, समुच्चय बोधक जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े हुए हो, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। पर, किंतु, और आदि, या, ये ध्यान रखना है। इन शब्दों से कोई भी जुड़ा हुआ वाक्य होगा वो संयुक्त है। कैसे, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये भी देख लो। संयुक्त वाक्यों में भी हम लोग 4 प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है संयोजक के रूप में, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा हो। जैसे गीता गई और सीता आई, तो और क्या है, ये संयोजक हो गया, ये ध्यान रखना है। संयुक्त वाक्य में संयोजक वाक्य इस प्रकार की स्थिति है। दूसरा में जब साधारण या मिश्र वाक्य का परस्पर भेद या विरोध संबंध रहता है। जैसे वह मेहनत तो करता है पर फल नहीं मिलता, तो देखो पर का भी आ गया लेकिन वाक्य को देखते हुए चलना है, इसमें पर विभाजक के रूप में ये ध्यान रखना है। फिर विकल्प सूचक तीसरा प्रकार है संयुक्त का, कि जब 2 बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है। जैसे या तो उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, तो या शब्द की देखो संयुक्त वाक्य में हम लोगों ने या, और, पर, ये शब्द देखे थे ना, ये उसी की बात हो रही है। लेकिन आपको इसके भी 4 भाग बढ़ रहे हो, तो विकल्प सूचक में या वाला ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। संयोजक में और याद रखो, विभाजक में पर याद रखो, विकल्प के रूप में या याद रखो। और परिणाम बोधक के रूप में देखो तो जनसाधारण वाक्य, दूसरे जनसाधारण वाक्य, मतलब दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, तो देखे, अब देखो यहाँ पर वो शब्द नहीं था लेकिन एक वाक्य ने उसको परिणाम बोधक के रूप में बना लिया। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, तो एक साधारण वाक्य का परिणाम बोधक के रूप में ये बताने का प्रयास करना है। चलिए ठीक है। अब तीसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य, संयुक्त के बाद मिश्रित। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित वाक्य, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य, जिसमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समान। आपको एग्जाम्पल जान देखें, जो ही उसने दवा पी वो सो गया, मुख्य वाक्य है लेकिन वो सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो ये कुछ वाक्य है साथियों मिश्रित के हैं, थोड़ा विशेष भी देख लो। इन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिसे समुच्चय बोधक अवयव के रूप में जाना जाता है। मुख्य अवयव की दृष्टि, मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखो आश्रित वाक्यों को भी हम लोग 3 प्रकार से, इसको ध्यान रखना है। संज्ञा उपवाक्य देखें, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता हो तो संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह चाहता है कि मैं कभी ना आऊं, ये ध्यान रखना है। आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता हो, जैसे यहाँ की मैं कभी नहीं आऊं, समझो। तो ये 2 वाक्य बन रहे हैं लेकिन ये मुख्य ये वाक्य बन रहा है। आश्रित उपवाक्य में वह चाहता है कि मैं वहां कभी नहीं आऊं। विशेषण उपवाक्य क्या होता है, ये आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता हो, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे विशेषण वाली बात हो, विशेषता बताते हो।
वह घड़ी मेज पर रखी है, मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है वो विशेषण उपवाक्य, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो घड़ी रखी है ये क्या, एक विशेषण उपवाक्य को संबोधित कर रहा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य भी देख लो, ये जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, या यहाँ पर जब मेरे पास आया, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो देखो ये आप लोगों को जब क्रिया या जब वह मेरे पास आया तो ये क्या साथ है, यह है क्रिया विशेषण। तो मैंने आपको सभी प्रकार की चीजों में इसको, छोटा टॉपिक था साथियों, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते। आपको बड़े टॉपिक को मैंने बड़ी बड़ी क्लासें दी हैं, लेकिन छोटे टॉपिक के लिए मैंने अलग से कोई बहुत बड़े टॉपिक को जानबूझ के नहीं लेके गया, ताकि आपके देखो ओवरलोडेड कंडीशन भी नहीं बनानी है, सिंपल रखना है जिससे आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आए। अब साथियों विलोम शब्द के बारे में बात करेंगे। इसकी मैं आपको पीडीएफ अभी ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा बताने की कोशिश करूं कि ये है क्या। जैसे देखो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, पहले बताऊंगा फिर मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे क्या हो आप लोगों को सारी चीजें क्वांटिटी के साथ। हालांकि सबको पता है विलोम शब्द का विपरीत अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें तो देखो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ से मतलब होता है विलोम शब्द का। जैसे मैं कोई वाक्य लिखो, आप लिख लेना, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना वो लिख लेना, बाकी पीडीएफ में मिल जाएगी। जैसे सृष्टि लिखा मैंने, सृष्टि क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। इसका अगर मैं विलोम लिखना चाहूं तो क्या होगा साथ ही, इसका प्रलय होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे सौभाग्य है, इसको आप लिख लेना, थोड़ा 4-5 लिखवाऊंगा, बाकी पीडीएफ। जैसे सौभाग्य का आपको, जैसे ये है शब्द और ये है विलोम, ये ध्यान रखना है। जैसे सौभाग्य का अगर मैं लिखवाना चाहूं तो क्या बनेगा हमारा, दुर्भाग्य। वीडियो देखने के बाद ग्रुप में मैसेज कर देना, इसकी पीडीएफ दे देंगे आपको। जैसे स्थिर का अगर मैं लिखूं शब्द है ये, तो इसका विलोम क्या होगा साथ ही, अस्थिर या चंचल हो सकता है। उसी प्रकार जैसे मैं लिखना चाहूं स्मरण का, तो इसका क्या बनेगा, विस्मरण। स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहा है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। स्व किया पूछे आपको, स्व किया तो इसका विपरीत क्या होगा, पर किया, ये ध्यान रखना है। स्वजन का अगर आपको पूछ लें, ये 2-4 लिख लेना, पीडीएफ आपको दे देंगे ताकि आपको पता रहे। परिजन, स्वजन का क्या होगा साथियों, परिजन। तो आप लोगों को इस प्रकार की चीजें ध्यान रखनी होगी। जैसे और कुछ लिखना चाहूं, स्वजाति का देखो क्या होता है, विजाति हो जाता है। स्वतंत्रता का क्या हो सकता है साथियों, परतंत्र हो सकता है। स्वार्थ का क्या हो सकता है साथियों, स्वार्थ का परमार्थ, ये ध्यान रखना है। स्वस्थ का क्या हो सकता है, अस्वस्थ। तो ये कुछ नाम आप लिख लेना, बाकी पीडीएफ में मिल जाएंगे। स्वीकृत का क्या हो सकता है, स्वीकृत का अस्वीकृत। ये कुछ नाम मैंने फास्ट से लिखवाए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। हरा शब्द आ जाए मान लो, तो क्या हो सकता है, हरा का मतलब यहाँ पर सुख से विपरीत, ये ध्यान रखना है। हार पूछे तो जीत होगा, ये सब लोग जानते हैं, हार जीत है ये। हिंसा का क्या हो सकता है, सबको पता है हिंसा। होनी का क्या हो सकता है, अनहोनी।
आंसुओं का क्या हो सकता है साथियों, संधि में पढ़ा है तो दीर्घ हो सकता है, ये ध्यान रखना। हास का क्या हो सकता है, वृद्धि या विकास। ये कुछ चीजें ध्यान रखना है। जैसे हित का क्या हो सकता है, अहित होगा। ये कुछ वाक्य है। बाकी आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगी, देखो ये आराम से, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होंगे। अब इस पीडीएफ को देखो ऐसे आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, आपको बस ये खुद से पढ़ना होगा। ऐसी पीडीएफ आपको मिलेगी, ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आप क्लास देखने के बाद। देखो अब देखो कुछ नहीं है, देखो ये है विलोम शब्द, और जैसे ये एक शब्द है, ये वाले आगे वाले हैं शब्द, और उसके सामने विलोम शब्द है। जैसे संध्या का प्रातः हो गया, सहमत का असहमत हुआ, संभव का संभव। तो इस प्रकार आप लोगों को लगभग 10 पन्नों में लगभग 12 पन्ने होंगे, 6 दोनों तरफ होंगे, 6 पन्ने। ये प्रिंट निकाल लेना। कब निकालना है, सबको एक एक प्रिंट निकाल लेना सेपरेट। वो मैं आप लोगों को आगे पर्यायवाची को समझा के उसका भी देंगे, आपको लोकोक्तियों का उसका भी समझा के देंगे। तो ये विलोम शब्द ध्यान रखना आप लोगों को। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी बढ़िया तरीके से, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना। कोई एरर रहे तो बता देना, अपडेट कर लेंगे, ठीक है ना। कोई एक आध कभी इधर उधर हो जाए तो वो ध्यान रखना, बाकी कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए ठीक है साथियों, आप पीडीएफ आपको दे देंगे, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।